आज का दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है और आज इस उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आज हमें यह विचार करना है कि आज इस उत्तम ब्रह्मचर्य की इतनी चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है कि आज अपन देखें कि सारा ब्रह्मांड, सारा का सारा ब्रह्मांड आज इस ब्रह्मचर्य के लेकर के, अब इसके अपोजिट कर लेना, ब्रह्मचर्य का उल्टा अब्रहम, और अब्रहम को लेकर के जो दशा चल रही है कि अपन देखें एक फल के ठेले पर एक सुंदर स्त्री फल खरीदने के लिए गई तो एक साधु महाराज उस स्त्री को घूर घूर के देख रहे थे। तो उस स्त्री ने देखा कि ये साधु महाराज घूर घूर के क्यों दिख रहे भाई। तो उन्होंने उस साधु को महाराज को देख के कहा, आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे घूर घूर के देख रहे हो। भाई महाराज जो थे मुनिराज नहीं थे, एक हिंदू साधु थे। तो उन्होंने उस महिला से कहा कि मैं भाई तुम्हें नहीं देख रहा हूं, तुम्हें नहीं देख रहा हूं, मैं तो तुम्हारे उस रूप को देख रहा हूं। कि बोले आखिर आप स्त्री के रूप में ऐसा क्या है, स्त्री के रूप में ऐसा क्या है कि सारा का सारा ब्रह्मांड स्त्री के रूप में जाकर के फंस गया। कि आज अपन देखें हर व्यक्ति में भगवान बनने की शक्ति है, हर व्यक्ति भगवत्ता को लेकर के पैदा होता है, मगर अपन ये देखें कि वह इस रूप का पुजारी बनकर के अपने सारे स्वाभिमान को निछावर कर देता है और वह अपनी भगवत्ता को भूल जाता है कि मैं भगवान बन सकता हूं। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े लोगों को यदि किसी ने भटकाया है तो इस रूप ने भटकाया है। और यहां तक कि बड़े बड़े ऋषियों के नाम हिंदू दर्शन में भी आए हैं, सब दर्शन में आए और इस रूप ने उनको भी भटका दिया। एक हमारे जैन दर्शन के एक बहुत सुंदर कथानक है और उस कथानक से मैं अपनी बात को स्वीकार कर रहा हूं कि यहां पर देखें कि एक मुनिराज, क्योंकि पहले के मुनिराज जंगलों में रहा करते थे, तो एक मुनिराज जंगल में थे और जंगल से ही आहार करने के लिए नगर में आया करते थे। अब वो भी रोज नहीं, 30 दिन में एक दिन आहार लेते थे। कितने दिन में? एक महीने में, एक महीने यानी 30 दिन, 30 दिन यानी एक महीना। तो एक महीने में एक बार वो आहार लेते थे। और आहार में क्या लेते थे? आहार में भी रोटी नहीं, सब्जी नहीं, दूध नहीं, जूस नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, नमक नहीं, मीठा नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ चौके में जाते थे और वहां जाकर के एक पेड़ की जड़ थी, एक पेड़ की जड़ थी, उस जड़ को 7 बार चाट लेते थे। बस उस जड़ को 7 बार सिर्फ क्या करते थे? चाट लेते थे। और उस 7 बार उस जड़ को चाटने से उन्हें 1 महीने की संतृप्तिता हो जाती थी, 1 महीने की उनकी छुट्टी हो जाती थी, कि 1 महीने उनको भूख लगती थी। जड़ को चाटना ही उनका आहार था मात्र।
और 1 महीने बाद वो वापस इतना कठोर तप कर रहे थे। 1 महीने में एक बार वो भी सब जड़ को चाटा और वापस आ गए। और ऐसे उनका समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि सौधर्म इंद्र के सभा में ये चर्चा पहुंच गई। और जो व्यक्ति, जो साधक 1 महीने में एक बार आहार लेते हैं, वह स्वर्ग में जाकर के सौधर्म इंद्र के पद को प्राप्त करते हैं। और वहां पर सौधर्म इंद्र ने जैसे ही ये देखा कि ये मुनिराज 1 महीने में एक बार आहार कर रहे हैं और वो भी सिर्फ एक जड़ को चाट रहे हैं और 7 बार चाटते और वापस आ जाते हैं 1 महीने के लिए फुर्सत, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा पद जो है खतरे में है, क्योंकि ये वहां से समाधि होगी और मेरे पद पर आसीन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इनके पद को कैसे न कैसे, इनकी साधना को विफल करो। और ये जैन दर्शन में क्या, हर दर्शन में है कि जब जब कोई कठोर साधना की ओर बढ़ता है तो उनकी परीक्षा ली जाती है। तो वह सौधर्म इंद्र ने क्या किया, उन्होंने एक अपनी अप्सरा को भेजा और कहा कि जाओ कैसे भी इनकी साधना को ऐसा कर दो कि इनकी साधना जो अभी चल रही है वो साधना ना चले और मेरा का जो खतरा है वो खत्म हो जाए। अप्सरा स्वर्ग से आई और उसने आकर के देखा कि ये आहार किस चीज का लेते हैं। तो एक पेड़ की जड़ थी, उसको चाटते हैं और वो भी 1 महीने में चाटते हैं। अप्सरा ने क्या किया, देखा कि अब उनका समय आने वाला है और ये फिर जाएंगे और उस जड़ को चाटेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जिस जड़ को चाटते थे उस जड़ पर जाकर के अमृत लगा दिया, पर ये मुनिराज को तो मालूम ही नहीं था कि अप्सरा ने क्या किया। मुनिराज ने जाकर के उस जड़ी बूटी को समझ करके और उसको 7 बार चाट लिया। और 7 बार चाटने के बाद जब वे वापस जंगल में पहुंचे तो उन्हें 25 दिन बाद फिर से भूख लगाई। अभी 1 महीने में लगती थी, अब 25 दिन बाद लगा कि उनको कि मुझे आहार के लिए जाना चाहिए। और वह आहार के लिए फिर पुनः वापस नगर में पहुंचे और अप्सरा ने तो फिर उसका अमृत लगा दिया था और जाके उन्होंने फिर 7 बार उस जड़ी को चाटा और चाट करके वह पुनः फिर वापस आ गए और फिर अपनी ध्यान अवस्था में आकर बैठे। तो क्या हुआ, उसका प्रभाव पड़ने लगा कि अब उन्हें 15 दिन बाद फिर लगा कि अरे क्या हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, फिर से जाके आहार लेना पड़ेगा। और अब वह पहले 1 महीने में जाते थे, अब वो 25 दिन में गए, अगली बार 15 दिन में चले गए, अगली बार 10 दिन में चले गए और ऐसे करके वह फिर 2 दिन में 1 दिन जाने लगे, फिर प्रतिदिन जाने लगे। ये स्थिति हो गई और उन्होंने क्या किया, वह अप्सरा ने क्या किया, उनको भ्रष्ट कर दिया। इसीलिए आचार्य महाराज बोलते हैं कि स्त्री के चरित्र को देव भी नहीं जान सकते। कहा जाता है झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू, जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। तो आज अपन देखें कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार
नहीं होता है। होता है क्या? माँ उसके पूरे शरीर को स्पर्श करके उसे नहा देती है, पर बच्चे के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं आता। और वही बच्चा 10 साल बाद, 20 साल बाद अब माँ के द्वारा नहीं नहाया जा सकता। वो खुद ही बच्चा मना कर देगा कि मैं नहीं, मैं तो अलग नहाऊंगा, है ना। तो उसके अंदर विकारों का जन्म हो जाता है। और जब विकारों का जन्म हो जाता है तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि विकार है तो अंदर, कसाय कहां पर है? अंदर ही तो है। क्रोध भी अंदर है, मान भी अंदर है, मायाचारी भी अंदर है, लोभ भी अंदर है, सारी कसाएं अंदर हैं, पांचों पाप भी अंदर हैं। मगर क्या किया गया? साधना से उन्हें उपशम कर दिया जाता है। साधना से उन्हें क्या कर दिया जाता है? उपशम कर दिया जाता है। पर जब उन्हें कोई पर निमित्त मिले तो क्या होता है? वो फिर वापस। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि व्यक्ति जो साधक है, उस साधक को क्यों कहा जाता है? संसार में किसी भी महिला का संबोधन करो, मुनि राजों के लिए कहा जाता है कि हे मुनिराज, आपके दर्शनार्थ कोई भी स्त्री आए, कोई भी लड़की आए, तो एक तो आप उसको डायरेक्ट फेस टू फेस देखो मत, फेस टू फेस देखो मत, है ना। दूसरा अपन देखें, यदि उन स्त्रियों को देख करके आप कोई संबोधन देते हैं तो वह संबोधन या तो माँ का होना चाहिए या बहन का होना चाहिए। बस, आइए बहन जी या आइए माता जी। इसके अलावा कोई तीसरा संबोधन जैन दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया। बोल, तीसरा संबोधन आपके लिए मना है कि आप कोई तीसरा संबोधन नहीं करेंगे किसी प्रकार का, कि आप किसी से कुछ भाभी बोलो, आइए भाभी जी। बोले महाराज की कौन सी भाभी है? महाराज की काहे की भाभी, है ना। तो बोले महाराज का एक ही रिश्ता है, या तो माँ का है, अगर बड़ी बुजुर्ग है तो माँ, और नहीं तो बहन, दो ही रिश्ते हैं। इनके साथ आप संबोधन कीजिए। वैसे तो जरूरत पड़े संबोधन ही ना कीजिए, संबोधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको क्या करना, है ना। और करना भी पड़े तो सिर्फ माँ और बहन के अलावा दूसरा संबोधन ना हो। क्योंकि अपन देखेंगे, जब हम कभी तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करेंगे और चौथे अध्याय में चलेंगे, तो चौथे अध्याय में वासना के 4-5 भेद बताए। बोले कि 4-5 प्रकार की वासना होती है। एक वासना देखें कि शरीर से शरीर का जो भोग होता है, एक वासना तो वो है ही, वो सभी जानते हैं। दूसरी वासना कौन सी है? आंख से देखने की। कई बार अपन देखें, कई जेंट्स ऐसे होंगे जिनको चाहे वो मंदिर में जाएं, चाहे वो शादी पार्टी में जाएं, चाहे वो कहीं भी जाएं, उनकी दृष्टि हमेशा प्रायः महिलाओं की तरफ जाएगी। उन्हें महिलाओं को भले गलत नहीं सोच रहे हैं, मगर वो महिलाओं को देख लेते हैं, महिलाओं को जी भर के देखते रहते हैं, उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो ये भी एक देखने वाली वासना है। अच्छा, मैं बोले कि यदि वासना है कि आपको स्त्रियों को देखने की मन जो कर रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं से अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से। कौन सी वासना? देखना, आई कांटेक्ट, है ना। तो बोले कि आई कांटेक्ट भी नहीं करो, वैसे करो, सहज भाव में देख रहे हो, सहज भाव में कोई आया है, कोई चला गया, पर आई कांटेक्ट बिल्कुल लग करके तके जा रहे हो, जैसे कहते टकटकी लगा करके देखना, है ना। अगर ऐसा अपन करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम अपने ब्रह्मचर्य को, किसी ना किसी जो ब्रह्मचर्य की दीवार है, वहां पर हमने अपनी कोई ना कोई एक ईंट गिरा दी। तीसरी वासना ना,
कर्ण इंद्री से उनके शब्दों को सुनना। आप कुछ बोल लेते हो तो मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। आपका बोलना हमें बड़ा सुकून देता है। आपका बोलना जब देखते हैं एंगेजमेंट हुई नहीं और सबसे पहले मोबाइल गिफ्ट में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अपना बीवी सामने है, पता चला वो 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, पर वो मोबाइल से ही संतुष्टि मिल रही है उनको भी, है ना। तो बोले क्या हो गया? ये एक तो हो गया था आंखों से रूप का दर्शन करना, दूसरा कान इंद्री से शब्दों को सुनना, है ना। बड़ा मजा आएगा, जाके बातचीत कर लें, है ना। क्या करें? बात करें। स्पर्श का तो हो गया ना भोग, जो डायरेक्ट भोग है वो स्पर्शन इंद्री का है ना। अब एक क्या हो गया? रूप को देखना, आवाज को सुनना, और तीसरा स्पर्श करना। अपन देखेंगे कई जेंट्स ऐसे होंगे, बड़े बुजुर्ग भी होंगे, और बड़े बुजुर्ग भी होंगे तो उनको अपनी वासना को व्यक्त कैसे करेंगे? अरे बिटिया तो मेरी बिटिया है, बिटिया समझ करके गले लगा लेंगे, बिटिया समझ करके को चूम भी लेंगे, है ना। अब लोग सोचते हैं तो पिताजी की उम्र के, कोई सोचते ही नहीं है कि गलत है, तो उनको बड़ा मजा आएगा, है ना। तो बोले कि ये भी एक वासना है, स्पर्श, है ना। और कई लोग अपन देखेंगे आदत भी होगी तो बात करने की, अगर बात कर रहे होंगे लेडीज से तो क्या सुनो, कहूंगे कंधे पे हाथ सुनो, कि सुनो, सुनती नहीं है ना। क्या करेंगे? उनके पीछे लक्ष्य क्या है? स्पर्श करना। बोले स्पर्श करने से सुकून मिल जाता है, तो ये भी एक वासना है। तो बोले कि हर तरह से आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि हर तरह से अपने मन को कंट्रोल करना, अपने आप को समेटना, अपनी आत्मा में, इसलिए सुबह कहा था कि अपने ब्रह्म में यानी अपनी आत्मा में लवलीन हो जाना, अपनी आत्मा में लवलीन हो जाना, अपनी आत्मा में घूमना, अपनी आत्मा में तल्लीन हो जाना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। जहां पर अपन देखें कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी का नाम था, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था, पर वह कस्तूरबा को वो क्या बोलते थे गांधी जी? मां भोजन ले आई। तो सारे नेता लोग जो साथ में रहते थे वो कहते ये मां नहीं है, ये आपकी बीवी है, कस्तूरबा है, आप इसको मां बोल रहे हो। बोले कि अरे तुम लोगों की बुद्धि खराब है, तुम्हारी बुद्धि खराब है। बोले ये बताओ, जो हमें प्यार से सुलाती है, प्यार से भोजन पकाती है, हमारी चिंता करते करते ये चिंतन करती है कि मैं अच्छे से अच्छा भोजन बनाऊं, अच्छे से भोजन कराऊं, तो इसलिए सुलाना, मेरा ध्यान रखना, बच्चों की तरह कौन से कपड़े पहनना है, बच्चों की तरह ये कपड़े पहन लो, नहा लो ना, इतना ध्यान जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं ऐसे बीवी हमारा ध्यान रखती है ना। थपकी देके सुलाती है, सेवा करते हुए सुलाती है, सारा ध्यान रखती है, भोजन कराती है, तो भाई मेरी मां नहीं है तो कौन है? तो बोले जिसको व्यक्ति को बीवी में भी मां का दर्शन होने लग जाए, बोले समझ जाओ कि हम ब्रह्मचर्य व्रत की तरफ पहुंच गए, जिसमें मां तो है ही, बहन तो है ही, पर बीवी में भी क्या दिखना चालू हो जाए ना, मां के दर्शन हो जाए ना। अभी अपन देखें अपने आचार्य गुरुदेव बराक सागर जी महाराज के संग में बहुत सारी पति पत्नी जो हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा ले ली, अब वो आपस में एक दूसरे को बहन भाई समझ करके साथ में रहते हैं, है ना। जो पति का संबंध था वो खत्म ही हो गया, और पत्नी को देखता भी, ऐसा नहीं कि पत्नी वहां से निकल रही हो, आरिका बन गई और पति यहां से जा रहा हो,
अब पहले का इतना संबंध है, 20 साल साथ में रहे, 30 साल साथ में रहे, 40 साल साथ में रहे, तो ऐसा नहीं कि पत्नी सामने आ जाए तो और ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने निकल जाते हैं, वो अपने निकल जाते हैं, कोई इशारा नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई कमेंट्स नहीं, किसी प्रकार की कोई पुरानी यादें का स्मरण नहीं ना। बोले क्यों? बोले कि बस ये ब्रह्मचर्य है, क्योंकि ये पति पत्नी का कुछ समय का सहयोग था, पर अब हमारा सहयोग जो है वो धर्म का है। और हर स्त्री को भी तो अधिकार है अपनी आत्मा कल्याण करने का, और पुरुषों को कल्याण करने का अधिकार है, और राम को अधिकार है मुनिराज बनने का, तो सीता को भी तो अधिकार है आरिका बनने का। और यही कारण है कि जब अयोध्या से रामचंद्र जी दीक्षा लेने जा रहे थे, तो सारे अयोध्या में यह शोर हो गया कि रामचंद्र जी दीक्षा लेने जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद सीता ने घोषणा कर दी कि मैं भी दीक्षा लूंगी। जब साथ में रहे हैं, एक साथ रहे हैं, जीवन बिताया है, तो अब साथ में हम दीक्षा भी लेंगे। तो रवि सेना आचार्य महाराज बोल रहे हैं पद्म पुराण में कि सीता की घोषणा करते ही कि सीता ने कहा कि मैं भी दीक्षा लूंगी, सारा अयोध्या रोने लगा। तो वहां पर लोगों के मन में प्रश्न उठा कि रामचंद्र भी दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो इतना कोई रोया नहीं, सब खुश हो रहे हैं कि चलो राजा दीक्षा लेने जा रहे हैं। रामचंद्र जी ने कौन सा रूप धारण किया था? जैसे अपन हैं, मुनिराज हैं, हाथ में पिछी कमंडल है, ऐसे ही रामचंद्र जी ने भी बिहार सागर महाराज की तरह रूप को धारण किया था। पिछी कमंडल ली थी, दिगंबरी दीक्षा ली थी। तो सीता ने कहा हम भी जाएंगे, तो सारे लोग रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी को देख के कोई रोया, पर सीता को देख के सब लोग क्यों रोने लगे? बोले सीता के देख के इसलिए रोने लगे, सीता एक राज घराने की लाड़ प्यार में पली हुई लड़की है, कोमल है, सुकुमाल है, जिसने कभी पैदल नहीं चली, बिना उसके नहीं चली, और वह इस मुक्ति के मार्ग को, केसरों की क्रिया को, एक टाइम भोजन को, अंतराय को कैसे बहन करेगी? सब लोग इतना रो रहे थे। तो महिलाओं को पूरा अधिकार दिया गया, और इसलिए उन सीता ने अपनी साधना से अपनी स्त्री पर्याय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े का मतलब वैसे नहीं कि काट पीट दिया, स्त्री पर्याय को, जो पर्याय स्त्री पर्याय, अपनी साधना से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से उन्होंने स्त्री पर्याय को छिन्न भिन्न कर दिया और जाकर के पुरुष पर्याय को धारण कर लिया। तो इसलिए कोई भी महिला कभी भी ये चिंतन मत करना कि आप, नहीं तो आपके मन में अभी तक ये बात भरी हो या आपकी अज्ञानता में आपको नॉलेज ना हो कि स्त्री भी पुरुष बन जाती हैं। ये ध्यान रखना, स्त्रियां पुरुष पर्याय को धारण कर लेती हैं, और पुरुष ये मत सोचना कि हम पुरुष बन गए तो अब हमारा कल्याण पक्का है। पुरुष लोग स्त्री पर्याय को धारण कर लेते हैं। राजा श्रेयांश जिन्होंने आदिनाथ भगवान को आहार दिया था, दान तीर्थ का प्रारंभ किया है, ये राजा श्रेयांश पिछले भवों में आदिनाथ भगवान की बीवी थे। ध्यान रखना, आदिनाथ भगवान की धर्म पत्नी थे और इनका नाम श्रीमती था। और श्रीमती और आदिनाथ भगवान का नाम राजा वज्रजंग था, और इन दोनों ने मिलकर के मुनिराज को आहार दिया था, और उस आहार के प्रभाव से ही
वो श्रीमती को याद था कि कैसे आहार दिया था, और इसीलिए उन्होंने उन्हीं आदिनाथ भगवान को, जो पति, उनका पति आदिनाथ तीर्थंकर महाराज बने, और उनके लिए आहार देने का सौभाग्य उनके ग्रस्त जीवन की पिछले जन्मों की पत्नी, जो अब पत्नी नहीं थी, अब तो राजा थी, राजा श्रेयांश, इसीलिए पहला आहार देने का मौका राजा श्रेयांश को दिया गया। क्या की महिमा है। तो ऐसा कौन सा पति होगा, अगर भोगों का पति है तो वो जिंदगी भर तुम्हें भोगों की गुड़िया बना के रखेगा और सारी जिंदगी यही कहेगा कि तुम तो मेरे भोगों की पूर्ति करो। और कोई कोई इनकी तरह जीव होगा जिन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को आजाद कर दिया कि मैं तुझे भोगों से आजाद करता हूं, अब मैं दीक्षा लूंगा, मुनि बनूंगा, अब तू देख ले, जब तुझे दीक्षा लेना हो तो तू भी दीक्षा ले। और बहुत अच्छे भाव हैं। एक दिन मुझसे बोले, महाराज श्री इस आशा को भी नियम दो, इसको भी प्रतिमा दो, इसको भी आगे बढ़ाओ। ये है सही पति पत्नी का संबंध। पत्नी का भी यही है कि पत्नी का कहा गया कि तुम भी पति के लिए एक समय भोगों की जिंदगी निकल चुकी, फिर बाद में हमें पति को भी संबोधन देना चाहिए कि अब आप भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़िए। चलिए हम दोनों मिलकर के, आज कई लोगों ने नियम लिए कि जब आज सुबह प्रवचन सुना, बोले महाराज श्री हम पति पत्नी आज नियम लेते हैं कि महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, 15 दिन ही भोग करेंगे। मतलब भोग का छूट रखी है, करेंगे नहीं कि 15 दिन लगे ही रहेंगे, पर 15 का नियम ले लिया। कितने लोगों ने ले लिया, ये शुरुआत हो गई। कितने लोग ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। अभी जब मेरी मैंने पिछी दी थी परिवर्तन के दीपावली के बाद, तो वह पिछी बोले महाराज जी पिछी चाहिए आपकी। मैंने कहा पिछी चाहिए, लिखवा दो, है ना। बोले नहीं महाराज जी पिछी तो हमें चाहिए। देखिए मेरा नियम देख लो, मेरा एक महीने में 25 दिन का नियम है व्रत, से 5 दिन की छूट रखी है। तो एक बोले महाराज श्री पिछी हमको चाहिए, पिछी हमें चाहिए, हमारा एक महीने में 28 दिन का नियम है। एक बोले महाराज जी हमारा एक महीने में 29 दिन का नियम है। 29 दिन का? बोले हाँ 30 दिन का है, पर 29 दिन का इसलिए रखा है कि हम दोनों मियाँ बीवी भगवान के माता पिता बनकर के पंचकल्याणक में अपने मुनि बनने का रास्ता तैयार करेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अगर पूरा नियम ले लिया है 30 दिन का, तो वह व्यक्ति फिर भगवान के माता पिता नहीं बन सकता। तो इसलिए मैंने एक दिन की छूट रख दी, 29 दिन का नियम है। यह शुरुआत होती है अपनी आत्मा की तरफ कदम बढ़ाने की, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की। क्या है जिंदगी? भोग के बारे में सोचो, भोगों के बारे में दिमाग को उसी में लगा के रखो। भोग में है क्या? आचार्य महाराज ने कहा जब जब तुम्हें भोग सताएं, जब जब तुम्हें भोगों में रमने की इच्छा हो, तो बोले कि चाहे पुरुष हो, पुरुष स्त्री के शरीर के बारे में और स्त्री पुरुष के शरीर के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर दे कि मैं किस शरीर से सुख लेना चाहती हूं, जिस शरीर में है क्या, माल, मूत्र, खून, पीप, खकार, कफ, मांस, जो खाली ये चीजें भरी पड़ी हैं इस शरीर में, और हमें इस शरीर में रमने का मन कर रहा है। बताओ, पूरे ऐसे चिंतन करो, शरीर का चिंतन करो कि शरीर में है क्या, कौन सा अमृत निकल रहा है। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं इसके मुंह को चूम लूं, तो चूमने के पहले सोचो इसके मुंह में है क्या। अगर सुबह सुबह सो के उठ जाए कोई बीवी, पति से कहो चाट लो उसको, चाट लेगा? कोई नहीं चाटेगा। क्यों? बोले कि इसका मुंह देखो, रात को सोई थी तो थूक निकला था,
ना और पूरे मुंह पे चिपक गया। बोल करो तो ये चिंतन करो ना, उस समय भी, भोगों के समय भी क्या है, सारा इतना मल मूत्र इस शरीर में भरा पड़ा है कि उस मल मूत्र को निकलने के लिए नाम प्रकृति ने 9 मल द्वार बना दिए, जहां से मल निकलता रहता है। आंखों से देखो तो मल निकलता रहता है। और आप क्या कर रहे हो, सुबह सुबह जब सो के महिलाएं उठे या पुरुष उठे तो देख लो हाथ कहां जाता है, आंखों के पास। तो क्यों, जी जम जाता है कीचड़। और क्या कह रहे हो, तेरी झील सी आंखें हैं, तेरी फलानी आंखें हैं, तो सुबह सुबह चूम ले आंखों को, हमें हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, जीभ से निकाल ले। शरीर का चिंतन, राग दृष्टि जो हमारी रूप पर है, उस रूप से आचार्य महाराज ने कहा, जब ज्ञानी आत्माएं जो दीक्षाएं लेती हैं कैसे करती हैं, बैठती हैं, चिंतन करती हैं कि बताओ ये दुनिया, इस स्त्री पर्याय की असारता क्या है, क्या है स्त्री में, क्या है पुरुष में, किससे हम राग कर रहे हैं, किससे राग। वैसे गंदगी दिख जाए तो मुंह टेढ़ा करते हो, वैसे गंदगी दिख जाए तो नाक बंद कर लेते हो, वैसे गंदगी दिख जाए थूकते हो। पर भोगों के समय, उस समय गंदगी कहां चलेगी तुम्हारी, अब तुम्हें बदबू नहीं आ रही, अब तुमको घृणा नहीं आ रही, अब तुम्हें थूकने की इच्छा नहीं हो रही। बड़े इस शरीर का चिंतन करो, और शरीर का चिंतन करोगे तो हमें वैराग उत्पन्न होने लगता है। हट, हम कुछ नहीं चाहिए, महान भाव, क्योंकि काम से हमारा जन्म किससे हुआ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जन्म कैसे होता है, काम से। जन्म कैसे होता है, काम से। पर काम से जन्म हुआ, भगवान का भी काम से जन्म हुआ, गुरुओं का जन्म भी काम से हुआ, पर काम से जन्म होता है ये प्रकृति का नियम है। काम से पैदा होना ये प्रकृति का नियम है, पर काम के लिए पैदा होना ये तुम्हारी प्रकृति नहीं है, ये विकृति है। पर काम से पैदा होना, पर काम के लिए पैदा नहीं होना, काम से पैदा होना अपने राम के लिए पैदा होना, कि मैं अपनी आत्मा को राम बनाऊंगा। कभी राम का जन्म हुआ तो राम ने भी तो सोचा होगा, सीता को छोड़ के राम बन गए, आदिनाथ अपनी स्त्रियों को छोड़ के आदिनाथ बन गए, शांतिनाथ 96,000 स्त्रियों छोड़ के शांतिनाथ भगवान बन गए, कुंथुनाथ ने 96,000 रानियां छोड़ी तो कुंथुनाथ बन गए, अरहनाथ ने 96,000 रानियां छोड़ी तो अरहनाथ बन गए। स्त्रियों का जो रूप है, उस रूप का चिंतन करते हुए उन्हें अपनी आत्मा दिखने लगी, और उन्होंने कहा अब जीऊंगा आत्मा के लिए, आत्मा राम के लिए, आत्मा राम की चिंता करूंगा, आत्मा राम का मनन करूंगा, आत्मा राम का उसकी सिद्धि करूंगा, और वह सिद्ध हो गए। श्री महानुभाव, आज का दिन ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य का है, और हम सबको अपने इस शरीर की असारता को देखते हुए इससे उदासी लाना है। क्या लाना है इससे, उदासी, और उदासता ला करके हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आज अनंत चतुर्दशी है, अनंत गुण हमारी आत्मा में भरे हुए हैं, और अनंत गुण आत्मा में भरे हुए हैं, और जब हम उन अनंत गुणों को प्रकट करने का प्रयास करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी क्या है, मन में गंदगी, वचनों में गंदगी, काय में गंदगी, तीनों में गंदगी बना रखी है। और आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि चलो काय की गंदगी को तुम सफाई नहीं कर सकते हो, पर काया को शुद्ध कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं शुद्ध, ये शैम्पू से शुद्ध नहीं होती, ये काया, ये शरीर साबुन से शुद्ध नहीं होता, क्रीम पाउडर से शुद्ध नहीं होता, ये शरीर शुद्ध होता है रत्नात्रय को धारण करके। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नात्रय पवित्रते,
बताओ, ये भी तो पुरुष हैं, ये पुरुष हैं, पर इन्होंने जैसे रत्नात्रय को धारण किया, सारी दुनिया, सारे भोगी इनको बोल दिया योगी। बोले महाराज हम भोगियों की नमस्कार स्वीकार करो। क्यों करो? बोले इसलिए स्वीकार करो कि आपके साथ रहकर, आपको देखकर हम भी तो घर छोड़ सकते हैं, हम भी तो परिवार छोड़ सकते हैं, हम भी तो दीक्षा ले सकते हैं, हम भी तो अपनी आत्मा कल्याण कर सकते हैं, हम भी तो समाधि मन कर सकते हैं। क्या जरूरी है कि घर गृहस्थी में रह करके दो बांस पर लेट के जाना पड़े? क्या हम भी रामचंद्र जी की तरह, हनुमान की तरह, महावीर की तरह क्या गुरु के चरणों में बैठकर समाधि मन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसलिए तुम आपकी प्रवचन सुनने आते हैं, इसलिए तुम आपकी पूजा करने आते हैं, इसलिए तुम आपको आहार देने आते हैं, क्योंकि हम चलो जी नहीं पाए आपकी तरह, पर आपकी तरह मर तो सकते हैं ना। इसलिए कहा कि खाली खोखली पूजा मत करते रहना, खाली खोखली त्याग मत करते रहना, खाली खोखली अपने आप को उपास से शरीर को कमजोर मत करते रहना। करना तो आत्मा की जो रिक्त स्थान है, जिसमें भरा हुआ है कसाय, भरा हुआ है पाप, उसको निकाल दो, और उसको निकाल करके उसमें क्या भर दो? संयम, नियम, ये भर दो, और आत्मिक गुणों को भर दो, जिससे हम अपनी आत्मा को भगवान बना सकें। ऐसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए राजसंत मुनि श्री 108 जी महाराज की।